गाइज आई एम 38 ईयर ओल्ड और मैं आपको तीन ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो अगर आप 20s में अपने 30s में हैं और जो मैंने सीखी है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फील कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का एक एक्सपेक्ट ठीक नहीं है, बाकी के एक्सपेक्ट ठीक हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट हाँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि मैंने क्या सीखा है 38 सालों में। देखो, तीन चीज़ों में मैंने डिवाइड किया है व्हाट आई लर्नड अबाउट स्टफ, अबाउट थिंग्स जो हम करते हैं। आप पॉडकास्ट में भी सुनते रहते होगे, आपने ऐसे लोगों की भी एडवाइस सुनी होगी जो अपने लेट 70s में होते हैं, उनके लाइफ के रिग्रेट होते हैं, और कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि भाई उनके बहुत सुपर सक्सेसफुल होते हैं, पैसा भी होता है, और जिन चीज़ों के पास, लोगों के पास चीज़ें होती है ना, उनकी वो वैल्यू नहीं करते। उनको एक लगता है कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सक्सेस नहीं मिली है या उन्होंने रिस्क नहीं लिया है तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट रहता है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, जो मैंने समझा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ की पहली होती है ना, वो बैलेंस होता है। अगर आप एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और एक चीज़ के लिए उस चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, शाहरुख खान जैसे लोग भी कहते हैं कि भाई आप सोना भूल जाओ, भूख प्यास भूल जाओ। यार, ये फिजिबली ना प्रैक्टिकल नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि अगर आप अपनी हेल्थ को भूल जाएंगे, सक्सेस के पीछे भागेंगे और आप सक्सेसफुल हो भी जाएंगे, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे उस चीज़। कोशिश ये करो कि लाइफ में बैलेंस बना के रखो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हो और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो भी करना साथ में शुरू करो। आप अपनी दोस्ती में भी कॉन्सेंट्रेट करो, आप रिलेशनशिप में भी कॉन्सेंट्रेट करो। अब ऐसा मत करो कि आप रिलेशनशिप में इतना घुस जाओ कि अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर लो, अपने आप को लूज़ कर लो और चीज़ों पे एक्सपेक्ट पे ध्यान ही ना दो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस इज़ द की। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़, जो आपने सुनी भी होगी कि यार, आपने एथलीटों से भी सुनी होगी कि डिसिप्लिन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एकदम रिगरस डिसिप्लिन बना लो, मैं एक जनरल डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ जो लाइफ में होना ज़रूरी है। आप अपने 20s 30s में आप जंक फूड खा सकते हो, जंक रिलेशनशिप में आ सकते हो, पार्टीज कर सकते हो, लेकिन वंस यू क्रॉस 30 देन ना आपको चीज़ें, टाइम बहुत अलग तरीके से दिखने लग जाता है। आपको टाइम बहुत लिमिटेड लगने लग जाता है, टाइम की वैल्यू समझ में आने लग जाती है। तो डिसिप्लिन होना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन रिलेट करता है बैलेंस से ही। जो तीनों पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, इंटर रिलेटेड है, वो कनेक्टेड है। तो एक डिसिप्लिन रखना लाइफ में, अब वो चाहे खाने का डिसिप्लिन हो, सोने का डिसिप्लिन हो, चीज़ें फॉलो करने का डिसिप्लिन हो, एक बेसिक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखोगे ना, तो आपके लिए ना वो मैग्नीफाई करेगी, वो ना कंपाउंड करेगी आगे जाके आपकी लाइफ में। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सी कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि यार एक शॉर्टकट मिल जाए, जो मैंने भी अपनी लाइफ में करने की कोशिश करी है, कि भाई कुछ सीक्रेट बता दो लाइफ का क्या है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता दो कि मैं बैठे बैठे चीज़ें अट्रैक्ट कर लूँ। देखो, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अपना माइंडसेट बनाना, चीज़ें करना, लेकिन मैंने जो समझा है ना, एक्शन ही सब कुछ है। जितना आप एक्शन लोगे ना बैलेंस अप्रोच के साथ विद डिसिप्लिन, उतना ही रिजल्ट, चांसेस जो होगा ना उसका होने का, वो बढ़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ना बढ़ती है जितना आप एक्शन लोगे। अगर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो यार उसका चांस ही ख़त्म हो जाएगा कि वो सक्सेसफुल होगी, लोगों को पसंद आएगी, लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, अगर मैं पहले ही छोड़ दूंगा कि यार नहीं बनाता हूं। तो एक्शन आपकी लाइफ में, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप MBA कर रहे हो, आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आप कम्पीट करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, उसमें एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैंने ये चीज़ समझे, शायद मैं इसे और जल्दी समझ लेता, तो मैं ये जो शॉर्टकट तरीका है मैनिफेस्टेशन का, ये चीज़ें अट्रैक्ट करने का, वो उन चीज़ों के चक्कर में ना रह कर मैं कोशिश करता कि जितना मैं एक्शन लूँगा माइंडफुल होके, बैलेंस अप्रोच के साथ, वो उतना चांसेस बढ़ाएगी। तो ये तीन चीज़ें हैं सिंपल सी जो मैंने सीखी हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके ना लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से आप माइंडफुल होकर चीज़ें करोगे। आप अलर्ट रहोगे अपनी फीलिंग्स के साथ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ में चीज़ें छूट रही हैं, क्या मेरी किस पार्ट का, अब जो पार्ट है मेरी लाइफ का, क्या एस्पेक्ट कम है, पीछे है, उसे मैं कैसे ठीक करूँ। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, मैंने ये बात सही कही है नहीं? ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। अगर आपको बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई चैनल, विल मीट यू अगेन।